टाइटल से या थंबनेल से आपको पता लग गया होगा क्या मॉडल हाउस हम बनाने वाले हैं, कौन सा साइंस प्रोजेक्ट। तो इसके लिए 2 वुडन पीसेस इस तरह से आपको कट करने हैं। इनका लेंथ और ब्रेथ है 15 बाई 20 सेंटीमीटर, और ये जो 2 कट किए हैं ये है 20 बाई 4 सेंटीमीटर और 15 बाई 4 सेंटीमीटर की। तो इस तरह का बॉक्स बनाना है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बाकी मेजरमेंट मैं आपको दे दूंगा। एक आपको चाहिए फैन रेगुलेटर और एक स्विच चाहिए। इसके अलावा आपको एक जो है बल्ब होल्डर चाहिए। तो बल्ब होल्डर 2 तरह के आते हैं। इस तरह से आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, ये आपको 20 या 30 रुपीज़ का मिल जाएगा। और इस तरह से थोड़ा एक महंगा भी आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो ब्लैक वाला है वो आपके लिए सही रहेगा, वो आप यूज़ कीजिए। और आपको चाहिए एक 100 वॉट का बल्ब। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको वायरिंग चाहिए। वायरिंग आप 1.5 mm या 2 mm की वायर यूज़ कर सकते हो। तो 1/2 मीटर वायर आपके लिए सफिशेंट होगी। बस इसका जो है 2 mm आप वायर यूज़ कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और इस मॉडल को बनाने के लिए आप अपने एल्डर की मदद लीजिए, या बड़े की प्रेजेंस में, या अगर आप स्टूडेंट हो टीचर की मदद से आप इसको बनाइए। तो इसमें सभी चीज़ों को आपको इस तरह से अटैच करना है, एक बॉक्स बना लेना है। फेविकोल की मदद से आप इसको अटैच कर लेना, जैसे मैंने अभी शो किया है। इसके अलावा जो चीज़ें हमने लगानी है फ्रंट में, जो फ्रंट वाला जो वुडन पीस है उसके ऊपर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है, जैसे कि अभी हमने बल्ब होल्डर की। तो बल्ब होल्डर में क्या करना है, सिर्फ 2 होल ही करने हैं आपको। वहाँ से हम वायर निकाल लेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है मार्किंग कर सकते हो, जो भी साइज़ आपके पास अवेलेबल होगा। हाँ, इसमें आप रैंडमली लगा सकते हो, स्विच ऊपर लगा सकते हो या नीचे। तो मैंने स्विच ऊपर लगाया है कि पहले अब स्विच ऑन करेंगे जिससे बल्ब ऑन होगा। और फैन रेगुलेटर को भी फिट करने के लिए हमने मार्किंग कर ली। तो अब इनमें होल करने के लिए आप तो जो है एक इलेक्ट्रिकल जो है आरी आती है, तो जा कटर आता है, उससे आप कर सकते हो। जा आप खुद करना चाहो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कॉर्नर में स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले होल कर लीजिए, फिर आप आरी की मदद से या कटर की मदद से उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने होल कर लेने हैं। तो इसको हम सैंड पेपर की मदद से, रिग मार्क की मदद से हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। वैसे जैसे ही उसके ऊपर हम स्विचेस या रेगुलेटर वो लगाएंगे तो वैसे भी वो ढक जाएगा। हाँ, इसको आप वो अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको कलर कर सकते हो। तो कलर जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ, आप कोई लाइट कलर यूज़ कर सकते हो जिस पे सभी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, या जो चीज़ें हमने अटैच की हैं उनके सभी के नेम अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो क्लास 10th के लिए अगर ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव जो है ये वर्किंग मॉडल है। हाँ, बनाना आपको किसी एल्डर की प्रेजेंस में ही है, उनकी मदद लीजिए आप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो सेफ्टी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर जो हम बल्ब होल्डर है उसमें वायर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपली आप 2 वायर्स लीजिए, किसी भी वायर को लगा सकते हैं, इसमें पोस्टी नेप्टी का कुछ नहीं होता। आप 2 वायर्स अटैच कर दीजिए। तो दोनों वायर्स को अटैच करने के बाद जो नट बोल्ट हैं उसको अच्छे से आप टाइट कर दीजिए, और इस तरह से ये जो है क्लोज़ हो जाएगा। अब इनकी जो 2 वायर्स हैं इसको हम इस तरह से निकाल देंगे जहाँ पे हमने स्पेस बनाई थी इसकी। अब यहाँ पे जो सर्किट है या कैसे वायर जुड़ी हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। तो ध्यान से देखिए, 2 वायर्स है जो हम बल्ब होल्डर से लेके आ रहे हैं। एक आपका जो वायर है वो जो है हमारे पास प्लग उसमें जाएगा, और दूसरा वायर आपको फ़ैन रेगुलेटर में लगाना है, और फ़ैन रेगुलेटर का एक जो वायर है वो स्विच में लगाना है। जैसे आप देख सकते हो जहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है वहाँ पे किसी में भी एक में जगह पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जैसे। और दूसरा जो वायर है वो जाएगा हमारे पास प्लग पे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका सर्किट है। वैसे मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट में भी शेयर कर दूंगा कैसे आपको अटैच करना है। बस जैसे फ़ैन है तो फ़ैन की जगह आप बल्ब को कंसिडर कर लीजिए। इस तरह से आप जो सभी सर्किट्स हैं जो सभी जो वायर्स हैं उसको अटैच कर लीजिए, और इसको हम जो है PVC जो है हमारे पास टेप उससे अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि कोई भी स्पार्किंग वगैरह अगर तार एक दूसरे से जुड़ती हैं तो स्पार्किंग के कारण ये ख़राब ना हो जाए, या कोई शॉर्ट सर्किट होने की जो है चांसेस ना रहे। तो इस तरह से अच्छे से हम ग्लू गन या आप ऊपर से पेच या नट बोल्ट कस के भी इसको प्रॉपर सॉलिड बना सकते हो। और लास्ट में जो हमारा जो प्लग है
जो 2 वायर्स हमने ली थी, एक वायर आ रही थी हमारे पास जो स्विच है वहाँ से, और एक वायर जो आ रही है वो सीधा होल्डर से, बल्ब होल्डर से। तो दोनों को हम जो है प्लग में अच्छे से अटैच कर देंगे। तो इसको आप प्रॉपरली अटैच कीजिए ताकि जो है ये पूरा सॉलिड बने और सेफ्टी पूरी रहे, क्योंकि अब जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो करंट इसमें पास होगा। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। इसके अलावा जो हमने बॉक्स बनाया था जैसे पहले, उसके ऊपर इसको हम रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीज़ों को हमने अच्छे अटैच कर दिया। यहाँ पे आप नट बोल्ट भी लगा सकते हो, जैसे फैन रेगुलेटर है या स्विच है उसके ऊपर जो नट बोल्ट इसके साथ आते हैं वो अच्छे से अटैच करके आप इसको और सॉलिड बना सकते हो। अब मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे कैसे वर्किंग रहेगी। तो 100 वोल्ट का बल्ब हमने लगा दिया है। अब जैसे ही हम ऑन करेंगे इसको, स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये स्विच ऑन कर दिया, हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब रेगुलेटर जैसे हम मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बल्ब ग्लो है उसका कम या ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे नंबर हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है, रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है और बल्ब ग्लो करता है। तो इससे आप रेजिस्टेंस का कंसेप्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं और बल्ब का ग्लो कम या ज़्यादा हो रहा है, या रेजिस्टेंस के चेंज करने से करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से सिंपली आप 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस।